संतोष कुमार, आप देख रहे हैं सूक्ष्म दर्शन समाचार। सूक्ष्म दर्शन समाचार में आपका स्वागत है। आज हम खैरा निस्वी में हैं। खैरा निस्वी में एक हमारे फ्रेम में शख्स को दिख रहे हैं। अब यूँ कह लीजिए कि इनका पागलपन कुछ हद तक है। दोस्तों, पागलपन सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि पागल एक अच्छे इंसान को क्यों कह रहे हैं। तो हम ये भी ज़रूरत बताएंगे आपको कि पागल क्यों कह रहे हैं। पागल इनको इसलिए कह रहे हैं कि अपने बढ़ते उम्र में माँ बाप का बोझ बनना चाहिए, सहारा बनना चाहिए, लेकिन ये सर्व समाज के लिए चल पड़े हैं और सर्व समाज के लिए चलते हैं, सर्व समाज में भी काम करते हैं। अच्छा नाम भी है इनका नाम है संजीव गिरी। आइए हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और इनसे खुद परिचय लेंगे कि क्या नाम पड़ेगा, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या काम करते हैं। जी भैया, आपका नाम है? संजीव गिरी नाम है मेरा और श्री सारथी सेवा संस्थान का मैं संस्थापक हूँ। घर हमारा खैरा निस्वी पड़ता है, नगरा में, बलिया। कह रहे हैं कि बीते दिन कई वीडियो हम आपके वायरल देखे हैं, जैसे में लोगों को सहारा देना, लोगों का न्याय दिलाना। ये आप मतलब आपके शुरू से मतलब था कि बीच में? नहीं, देखिए, शुरू से तो हेल्पिंग नेचर रहा ही हमारा, लेकिन बीच में कुछ ऐसे एक्सीडेंट रहे जिसके बाद से आदमी खुल करके समाज में आया कि नहीं, अब जो भी करना है इस समाज के लिए ही करना है और इसी के लिए अपना जीवन समर्पित है जी। तब हमने अपनी एक NGO बनाई, श्री सारथी सेवा संस्थान। और NGO की जो काम होते हैं वो होता है कि कहीं भी अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे ब्लड मुहैया कराते हैं। कोई असहाय है, निराश्रित है, और ईश्वर ना करें अगर कोई ऐसे गंभीर बीमारी है जिसके इलाज का खर्च अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो, तो उसके संपूर्ण इलाज का जिम्मा हम लोगों का रहता है। जो अनाथ निर्धन कन्याएं हैं उनका शादी विवाह कराना, जो निर्धन निराश्रित बच्चे हैं जो कि झोपड़ी में रहने वाले हैं, ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराना, पर्यावरण के संरक्षण हेतु पेड़ पौधे लगाना इत्यादि। उसके बाद से जो पशु हैं, जो हम पालतू पशु रखे हैं उनका तो हम देख रेख कर लेते हैं, लेकिन जो आवारा पशु हैं वो ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसे पशुओं के लिए हम लोगों का अभियान चला, बेजुबान की आवाज़। तो वैसे पशुओं के चारा पानी, इलाज की व्यवस्था करना, जो लावारिस डेड बॉडीज़ हैं उनका अंतिम संस्कार करना, प्राकृतिक आपदाएं हैं, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आग लग गया, यथाशक्ति वहाँ मदद करना, कंबल वितरण कराना इत्यादि सारी चीज़ें, निःशुल्क वैदिक सेवा उपलब्ध कराना। तो ये अपने NGO का काम रहा है। ये बताइए, ये कहीं गए थे, आपको आँखों बीती मिला था या खुद अपने मन में विचारा है इस पे काम करने के लिए? नहीं, देखिए, मैं एकदम धरातल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जो भी सारी चीज़ें करता हूँ उसका अभाव मैंने महसूस किया है, तो मैं कर पाता हूँ। मैंने ये समझिए कि आप सोचे कि चलिए हम कुछ जनता के लिए या समाज के लिए कुछ करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में कल का एक वीडियो हम देखे कि जैसे वहाँ पे पावर हाउस पे आप अगरबत्ती से पूजा कर रहे थे। ऐसा क्या मैटर आ गया था कि वहाँ पे मतलब वो क्या बोलते हैं, कहावत में ठेठ भाषा में कहा जाता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। देखिए, बिजली विभाग जो बताएं तो वर्तमान समय में सबसे भ्रष्ट विभाग हो गया है। 3-4 ऐसे विभाग हैं, बिजली विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, राजस्व विभाग है, कि ये किसी के नहीं हैं। मतलब ये मुर्दों से भी वसूली कर लें, ये कंडीशन हो गई है इनकी। और रही बात बिजली विभाग की, तो बिजली विभाग तो अपने काम से नहीं पहचाना जा रहा है कि आप भैया तार जोड़ेंगे या बिजली सही करेंगे, नहीं। बिजली विभाग की पहचान जो हो गई है, ये हो गई, कोई भी फरियादी जा रहा है, कोई भी शिकायत करता जा रहा है, आप तुरंत उस पर मुकदमा कराइए। ये चीज़ें हो गई। और इनकी अगर बात कहें तो मैं सम्मान करने गया था वहाँ। मैं लड़ाई झगड़े करने की एवज से गया ही नहीं था, मैं तो सम्मान करने गया था। सम्मान इसलिए करने गया था कि जो हमारे अधीक्षक अभियंता हैं, जो अभियंता महोदय हैं या जो सहायक अभियंता हैं, जो भी हैं वहाँ, तो इन लोगों द्वारा जैसे मेरा ही एक रात बिल आया मेरा 173 रुपये का, अगले दिन बिल आ गया मेरा 2777 रुपये का। तो रातों रात जो है कि हज़ारों हज़ार की वृद्धि करके और राजस्व का जो इन्होंने कोष भरने का काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। इसके लिए मैं इनका सम्मान करने गया था। एक दिन में ये इतना बिल कैसे हो सकता है? अब ये तो वो बताएंगे ना, मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो उनके जो है कि मामले हैं। मैं तो बस देख रहा हूँ, मेरे पास मैसेज आ गया कि आपका 2777 का हो गया, तो मैं खुद ही जो है कि अचंभित था। तो मैं सम्मान करने गया था कि आपने भाई बहुत अमूल्य योगदान दिया है अपना इस देश को चलाने में, इस राज्य को चलाने में। चूँकि आप जो भी बिल जमा करवाएंगे राजस्व में जाएगा, तो भाई आप तो हज़ारों हज़ार की वृद्धि करके राजस्व का कोष भरने का काम किए हैं। दूसरी चीज़ ये रही कि हमारे यहाँ पिछले 5-6 महीने से, अप्रैल की जो पहली आंधी आई थी, तभी हमारे यहाँ खंभा टूटा है, 3-4 खंभे टूटे और आज तक वो नहीं बने थे। हमने इनसे सैकड़ों बार शिकायत की, 19-12 पे भी कंप्लेन की, वहाँ से कॉन्फ्रेंस पे लेकर के इन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा, लेकिन इन्होंने नहीं किया जब तक मामला बड़ा ना हो जाए। फिर जैसे इनके संज्ञान में आया तुरंत इन्होंने करा दिया। डिजिटल इंडिया के तहत इतना डिजिटल है कि आप जाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं, अभी भी टूटा हुआ ही दिखेगा, लेकिन वो बन गया है।
भाई बनने के बाद ही तो आप इतना निश्चिंत बैठे हुए हैं ना, तो बन गया है डिजिटल इंडिया के तहत। तो इतना हाईटेक जो है कि काम किया जा रहा है, तो उसके लिए सम्मान तो बनता है। और सबसे बड़ी बात सम्मान इनका ये रहा कि अगर कोई भी इनके पास फरियादी जाता है, कोई भी अपनी लापरवाही की या इनके जो है कि भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर के जाता है, ये तुरंत उसके ऊपर एक मुकदमा दे देते हैं। तो ये भी निश्चित तौर पे सम्मान का काम किए हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं इनका सम्मान करने गया था, और सम्मान में मैं इनको पुष्पमाला, और पुष्पमाला के साथ साथ मैं एक किताब ले गया था। मैं विधि का छात्र हूँ, मैं एक किताब ले गया था VNS की, भारतीय न्याय संहिता की। चूँकि जो जेई साहब है हमारे, ये भाई पढ़ाई किए होंगे, पॉलिटेक्निक किए होंगे या फिर बीटेक किए होंगे, ये बिजली विभाग की पढ़ाई किए होंगे, लेकिन अब जो है कि बिजली विभाग के काम से तो कोई लेना देना है नहीं। इनकी पहचान ही होगी मुकदमा लिखवाना, इनका दिन रात काम ही यही है कि मुकदमा लिखवा दीजिए आप। तो मैं VNS की किताब देने गया था। भाई ये भी काम आसान थोड़ी है मुकदमा लिखवाना। हर दिन जैसे संजीव फरियादी गए तो इन पे नया मुकदमा देना है, मुन्ना बहादुर गए इन पे नया मुकदमा देना है, कोई और गया इन पे नया मुकदमा देना है, ये तमाम चीज़ें जी, ये तमाम चीज़ें। तो ये भी बड़ा मुश्किल का काम है। हर मामले में नई धाराएँ गढ़नी पड़ती हैं, इनकी जानकारी तो है नहीं। इसलिए मैंने VNS की किताब इनको भेंट करनी चाहिए कि आप ले लीजिए और इत्मीनान से, बढ़िया तसल्ली से आप पन्ना पलटते रहिए। अगर कोई आपके पास लापरवाही का शिकायत लेकर के जा रहा है, आप उस पर राजद्रोह लगा दीजिए। कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ पोल टूटा हुआ है, अभी तक बना नहीं, आप उस पर डराने धमकाने की धारा लगा दीजिए, SC ST लगवा दीजिए, कामकाज में बाधा लगवा दीजिए, जो सरकारी अभिलेख है उसकी लूट लगवा दीजिए। ये सारी चीज़ तो काम आसान करने के लिए मैं देने गया था, क्योंकि भाई मुश्किल का काम है ये भी, हर बार नया धारा गढ़ना पड़ता है। और इससे ये सुविधा मिल जाएगी इनको कि अगर कोई फरियादी जाता है मुकदमा ही लिखवाना है तो एकदम गढ़ के लिखवाइए, ऐसा लिखवाइए कि सालों साल जमानत ना हो, सड़ जाए वो जेल में। क्योंकि पहचान ही इनकी यही। अब तो लोगों के अंदर ये चर्चा होने लगी है, लोग ये बोलने लगे हैं, ये मानने लगे हैं, पूरे जनपद के लोग, कि बिजली विभाग जो है, आप ले करके जाइए कोई शिकायत, उसका निराकरण हो या ना हो, एक मुकदमा तो हो ही जाएगा। ये इनकी पहचान हो गई है। तो इसी ये समझिए कि बोलबाला हो गया जी। इसी संबंध में इनको सम्मान करने गया था कि आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने नायाब तरीक़े से, रचनात्मक तरीक़े से अगर कोई विभाग काम कर रहे हैं तो केवल अपना बिजली विभाग है, इसके अलावा दूसरा विभाग आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैं शुक्रवार को भी इनसे मिलने का प्रयास किया था, ये नहीं थे। ऑफिस पे देखते नहीं भाई, अंतर्यामी ये प्रभु हैं, कहीं ना कहीं लापता रहते हैं, देखना बड़ा मुश्किल का काम होता है। दर्शन भी दुर्लभ, दर्शन तो एकदम दुर्लभ है। इसीलिए तो मैंने इनको कलयुग का देवता कहा जी, कलयुग के भगवान यही हैं। जब मैं गया नहीं थे ये, फिर हम क्या किए, वही भाई भगवान मंदिर में ही तो आदमी पूजा करेगा ना। मैं गया वहाँ अगरबत्ती धूप वगैरह जो भी था हमारे पास, पुष्प वगैरह अर्पित करके मैंने जो है कि माला वाला चढ़ा करके इनका पूजन पाठ किया। पूजन पाठ करने के बाद जो प्रसाद थे, सभी जो इनके पीड़ित श्रद्धालु थे, ठीक है, उनमें मैंने वितरित कर दिया। यही कार्यक्रम रहा हमारा। भैया हम भोजपुरी में कहना चाहते हैं, का हो जय साहब, और भी पूजा पाठ लेना है आपको, स्वीकार करिए, भक्त आपका पूजा पाठ दे रहा है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, इस भक्त की फरियाद सुनेंगे? ये भक्त कह रहा है आपसे मिलने के लिए, और बड़ा आस लगा बैठा है यह भक्त अपने भगवान को पाने के लिए। सर पूजा पाठ दे रहा है, भगवान को चढ़ावा दे रहा है, स्वीकार करिए भगवान। और कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, हमने देखा है, चूँकि हम ग्रामीण परिवेश से हैं और हमारे यहाँ सांस्कृतिक को बहुत महत्व दिया जाता है। तो हमने देखा है अक्सर हमारे यहाँ जब पूजा वूजा चढ़ता है तो ये होता है कि शायद पूजा में कोई कमी रही होगी, भगवान ने नहीं स्वीकार किया, तो अगली बार और भव्यता से किया जाता है। तो मैं भी उसी क्रम में हूँ कि हो सकता है भगवान को मेरी पूजा स्वीकार ना हो, तो अगली बार थोड़ा सा और भव्य किया जाए, गाजे बाजे के साथ जो है कि भाई अच्छे से जो है कि इनका सम्मान किया जाए, ऐसे से पूजा पाठ किया जाए। तो देखिए क्या होता है, अगर संज्ञान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो पूजा पाठ तो मैं करूँगा ही। भाई मैं मुकदमे थोड़ी लड़ने जाऊँगा, कितना मुकदमा लड़ूंगा। अभी छोटी सी उम्र में दुनिया भर के मुकदमे ले लिए हैं मैंने, अच्छे अच्छे मुकदमे हो गए हैं। कितना उम्र होती होगी? अभी देखिए मेरी जो उम्र है वो लगभग में 23 साल हो गई है, 22 मतलब 22-23 के आसपास में। 23 साल में इतना बड़ा तप आप कैसे कर सकते हैं? मैंने बताया ना कि आपसे ये सारी चीज़ें मैंने महसूस किया, और महसूस करने के बाद ये था मेरा कि नहीं, अब मैं समाज के लिए समर्पित रहूँगा। ऐसा नहीं था कि मेरे कुछ थे नहीं, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन गांव में कहावत होती है जिसका कुछ नहीं होता है वो इस फील्ड में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था मेरे साथ। मैं NCC पास आउट हूँ, मेरे पास A ग्रेड से मैं पास आउट रहा। मैं जाता तो NDA CDS में डायरेक्ट मेरा SSB होता। मैं शूटिंग स्पेशलिस्ट रहा, 3 सेंटीमीटर पे मेरी ग्रुपिंग फायर थी। 2020 की जो बिहार कांस्टेबल की भर्ती थी वो मैंने क्लियर किया था। दानापुर से मैं ग्राउंड मेडिकल फिट रहा आर्मी में। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़ने के बाद एक मन हुआ कि नहीं, मैं छोड़ करके सबको आया कि मुझे समाज सेवा ही करनी है। तो ये चीज़ें रही, तब से मैं एकदम समर्पित हूँ और आगे भी समर्पित हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। भैया का कहना ये है कि अगर पूजा स्वीकार ना हो तो फिर पूजा के लिए हम तैयार हैं। तो जय साहब फिर भोजपुरी भाषा में बोलेंगे आपसे कि भक्त आपका आस लगाए बैठा है,
आप स्वीकार कर लीजिए और इनकी फरियाद को सुन लीजिए, साक्षात दर्शन दे दीजिए प्रभु। हम भी आपको प्रभु मानते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सलाम।